फ़र्द बराए ठेका फ़र्द बराए पटा क्या होती है, यानी कि पटा यानी ठेका। अच्छा, ऐसे होता है कि बाद लोग ज़ुबानी कलामी जो है वो अपनी जगह ठेके पर दे देते हैं। मिसाल के तौर पे 10 एकड़ ज़मीन थी, 1 लाख रुपया जो है फ़ी एकड़ का ठेका तय हुआ। तो उसने कहा जी ये 5 लाख ले लें, तो मैं जब दूसरी फसल उठाऊंगा तो मैं आपको बाकी 5 लाख दे दूंगा, 5 आप एडवांस ले लें। अब अगला बंदा क्या करता है, वो पहली फसल उठाता है, उसके अपने पूरे हो जाते हैं, दूसरी फसल उठाता है, जो बचत आती है लेके भाग जाता है, ठेका नहीं देता। अब जिस बंदे ने ज़मीन ठेके पर दी हुई है उसके पास जो है कोई प्रूफ नहीं है, कोई लिखत पढ़त नहीं है, तो वो कैसे अदालत की तरफ रजू करे। तो ठेका जब ज़मीन ठेके पर देनी है तो इसको बाकायदा जो है आपने इसके कानूनी तकाज़े जो है वो पूरे करने हैं, ताकि जो बंदा आपसे ज़मीन ठेके पर ले रहा है अगर वो आपके साथ कोई फ़्रॉड करता है, कोई धोखा करता है, जालसाज़ी करता है, तो आप अदालत की तरफ रजू करके अपने ठेके के पैसे जो हैं वो वसूल कर सकें। अच्छा, आम तौर पे बंदा मुल्क से बाहर है, ज़मीन ठेके पर दे देता है, बच्चे छोटे हैं और शौहर फौत हो गया, बेवा खतून घर की निज़ाम चलाने के लिए ज़मीन ठेके पर दे देती है, ठीक है जी। या बंदा मुल्क में ही है लेकिन बिज़नेस में इतना मसरूफ़ है अपने कारोबार में कि उसके पास टाइम नहीं है वो ज़मीन को देखे, तो वो ज़मीन ठेके पर दे देता है। तो इन तमाम सूरतों में आपने जो है पटवारी के पास जाके फ़र्द बराए ठेका जो है वो लेनी है, और उसके बाद किसी स्टाम्प फरोश के पास जाके पूरा मुआहदा जो है वो लिखना है रूबरू गवाहान के, ये जो गवाहान है इनकी मौजूदगी में इतने एकड़ ज़मीन जो है मैंने फ़लाँ तारीख को इस बंदे को इतने में ठेके पर दी, और इतनी तारीख को जो है ये मेरी ज़मीन जो है वो खाली करेगा। अगर इसने आगे मज़ीद रखनी हुई तो फिर नया मुआहदा किया जाएगा। ये मुआहदा 1 साल के लिए है या 2 साल के लिए, जितना भी आपने उसका टाइम रखना है। अच्छा, इसमें ये है कि जब आप स्टाम्प कर लेंगे तो स्टाम्प को जो है वो लेकर उसके बाद जो है आपने बाकायदा जो है वो तहसीलदार के पास जाना है, तो वो इसकी जो है वो रजिस्ट्रेशन भी कर देगा। तो ये जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, इसके बाद अगर जो है वो बंदा आपके साथ फ्रॉड करता है, आपके पैसे नहीं देता, ठीक है ना जी, तो आप अदालत की तरफ रजू करके उससे अपने ठेके के पैसे जो हैं वो वसूल कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि किरायानामा अगर आप थाने में जाकर दर्ज नहीं कराते उसके क्या नुकसानात हैं। तो ऐसे ही ठेका अगर आप बाकायदा फ़र्द बराए ठेका लेके उसका एक पूरा प्रोसेस जो है उसको मुकम्मल नहीं करते हैं, तो आप किसी के ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी चाराजोई नहीं कर सकते। तो लिहाजा आपको जो ये तरीक़ाकार है ज़मीन ठेके पर देने का, उसको जो है वो मुकम्मल करना चाहिए और फ़र्द बराए ठेका पर ही जो है स्टाम्प लिखना चाहिए और उसकी रजिस्ट्रेशन